मेरा बचपन रोमांचक पौराणिक कहानियों को सुनते हुए गुजरा। कहानियां जिनके पात्र अक्सर मेरी रियलिटी में समा जाते, पूरे यकीन के साथ। मेरा नाम अमीश है और मैं एक राइटर हूं। किरदारों की इस आकाश गंगा में मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिला जो मेरे अंदर के रेबल से जुड़ गया। क्रिएटर भी वो और डिस्ट्रॉयर भी, तपस्वी भी वो और नर्तक भी। हर रूप में है, फिर भी उनका कोई रूप नहीं। वो हैं भी और नहीं भी। वो हैं शिव। शिव मेरा जुनून बन गए। He fired my imagination and compelled me to become a writer. पर जितना मैं शिव को जानता गया, उतना ही उनका रहस्य गहराता गया। I thought I was a rebel until I heard of Shiva. शिव एक हैं तो अनेक कैसे हैं? आखिर क्यों हैं उनके इतने विभिन्न रूप और आकार? ऐसा क्यों है कि शिव को हम लिंग से पूछते हैं, किसी और को तो लिंग से नहीं पूछते? उनके अस्तित्व को जानने के लिए मैं निकला हूँ अपने राइटिंग रूम से बाहर। जो भी हम योग अभी जान रहे समझ रहे वो शिव जी से ही आए। साउंड के जो प्रथम देवता हूँ भगवान शिव है। ये शिव जी का ही वरदान है कि ये स्पेस का इतना महिमा है। हियर डेथ इज सेलिब्रेटेड। हिमालय से लेकर दूर दक्षिण तक नदी, शमशान, पर्वत, पाताल, घोर अघोर अनोखे रिवाजों में तलाशेंगे हम शिव के रहस्यों के जवाब। I've seen Aghoris sitting on a dead body. कैलाश टेम्पल पूरा मोनोलिथिक है और ऊपर से नीचे आया गया है। शिवलिंग्स की जितनी भी स्थापना यहाँ पे पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में की है, तो वो सारे के सारे ये रेडियोजेनिक इग्नियस रॉक्स के साथ की है। Science without spirituality or spirituality without science, I don't think can ever exist. इन उलझी हुई पहेलियों को समझने और सुलझाने के लिए मैं निकल चला हूँ एक महायात्रा पर। कहा जाता है कि शिव का कोई आरंभ, कोई बिगिनिंग नहीं है, लेकिन हमारी इस महायात्रा का आरंभ एक ऐसी स्पेशल जगह से हो रहा है जहां उनकी मौजूदगी का एहसास आज भी है, द हिमालयाज। इस एकांत ने भारत को धर्म के उपदेश दिए हैं, मोक्ष के मंत्र दिए हैं और दिया है एक ऐसा महादेव जो सूक्ष्म है इस शांति की तरह और विशाल है इस हिमालय की तरह। ये कहानी बहुत पहले की है। तब समय नहीं बना था, काल, युग और धर्म भी नहीं बने थे। था तो सिर्फ एक शून्य, एक अकेला वजूद, एक नथिंगनेस, एक ब्रह्म। एक दिन अचानक उस ब्रह्म के माथे से रोशनी फूटी। कड़कती बिजलियों का एक प्रवाह पूरे आवेग से अंतरिक्ष में भटकने लगा। हिंदू शास्त्रों में ब्रह्मांड की एक गरजती ऊर्जा ही शिव थी, शक्ति में, क्रोध में, रौद्र में। स्ट्रेंजली इनफ, मॉडर्न साइंस के अनुसार भी अ टाइनी फायरबॉल एक्सप्लोडेड टू फॉर्म द यूनिवर्स, जिसे आज बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बट कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, शिव का ये रूप पूरे सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। इसलिए शिव धरती पर आए और लाखों वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की अपने रौद्र को शांत करने के लिए। माना जाता है कि ये जगह यानी चोराबरी ताल वही तपोभूमि है जहाँ शिव ने अपने अंदर के रौद्र को शांत किया और सृष्टि का प्रवाह पुनः अपने लय में बहने लगी। यही योग का स्रोत था, द सोर्स ऑफ द योगा वी नो टुडे। इस कथा को अगर हम माने तो हम उसी जगह हैं जहां कई युग पहले शिव के क्रोध को ठहराव मिला और वो बने योग के प्रजनक, द प्रोजेनेटर ऑफ योगा, योगियों के योगी,
आदि योगी। आदि योगी की कहानी जानने के लिए हम मिल रहे हैं भावेश भीमनथानी से, जो इंडोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। आदि का मतलब है जो परम, जो सबसे पहले आए। योगी, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान है जिन्हें मास्टर कर लिया है अपने मन को, तन को और अपने सभी एक्सपीरियंस को, और रियलाइज किया कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए हम शिव बाबा को आदि योगी कहते हैं। तो चोराबारी ताल योग का जन्म स्थान है। It is the birthplace. It is where the term yoga came into existence and is the place where everything started. All over the world that we talk about now. जो भी हम योग अभी जान रहे, समझ रहे, वो शिव जी से ही आया है। हाँ। और सप्तऋषि वो 7 ऋषि है और महान पुरुष है जिन्होंने तप किया था शिव जी पे, और योग का एक्चुअल ज्ञान क्या उन्हें प्राप्त हुआ था। The knowledge of Shaivism, Tantra, Kundalini, Yoga, about art, literature, science, everything was given to the Saptarishi in the highest state of consciousness. माना जाता है कि इन्हीं सप्तऋषियों ने योग की अपार शक्ति को दुनिया में दूर दूर तक यात्रा कर मानव जाति तक पहुंचाया। रिसर्चर्स को प्रमाण मिले हैं कि भारत में उत्पन्न हुई योग प्रणाली दुनिया की कई प्राचीन संस्कृतियों ने अपनाई थी। आज जब योग को मान्यता मिल रही है, बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके ज्ञान का श्रेय आदि योगी शिव को जाता है। जैसे विश्व भर में आज योग प्रचलित है, वैसे ही शिव का एक और स्वरूप है जो दुनिया के कोने कोने में पाया जाता है, जो शिवलिंग। क्या है शिवलिंग? इसका आकार ऐसा क्यों है? क्या ये शिव का निराकार रूप है? और इज इट द मेल फैलिक सिंबल? Generally, our generation, we always want to know why are we worshiping him like this. The thing is, if you read the text and understand Shaivism, he is worshipped as a human form, has a Shivling, and also has the Nirgun. When we talk about the Nirgun Shivling, means formless. Nirgun means formless. Yeah. That means it is the highest Beyond knowledge. attributes, beyond Yeah. form. Yeah. The concept of Shiv is so powerful. There is no attachment but complete participation. At the same time, there's an experience that there's a greater force taking care of everything. And that is Shiv for me. Wow, what a wonderful way to put it. If you're a very highly intellectual person, you see Shiv in everything. But I can't comprehend. I need certain form, name that I can associate. So the Shivling comes into existence. समय के साथ शिवलिंग निराकार शिव का प्रतीक बन गया। लेकिन शिवलिंग के पीछे एक बेहद दिलचस्प पौराणिक कहानी है। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे पे अपनी महानता साबित करने के लिए बहस कर रहे थे। अचानक एक प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, अ पिलर ऑफ लाइट। एक आवाज गूंजी कि जो भी स्तंभ के अंत को ढूंढ पाएगा वही महान कहलाएगा। ब्रह्मा सफेद हंस बनकर ऊपर की ओर तेजी से उड़ गए। उधर विष्णु वराह बनकर नीचे की तरफ गए, लेकिन दोनों को प्रकाश स्तंभ का छोर नहीं मिला। पर ब्रह्मा जब लौटे, उन्होंने झूठा दावा कर दिया कि वो ऊपरी छोर को देख आए हैं। वह प्रकाश स्तंभ शिव का ही अद्भुत रूप था, द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, और उस दिव्य रोशनी का ना आदि था ना अंत। तो ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित शिव ने भैरव रूप धरा और यकायक ब्रह्मा का 5वां सर काट दिया। उसके साथ श्राप दिया कि उस दिन से धरती पे कोई भी ब्रह्मा की पूजा नहीं करेगा। इसीलिए तो सत्य ही शिव है और ज्योतिर्लिंग को उस सत्य का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। ये लिंग शिव के इन्फाइनाइट स्वरूप का एक प्रतीक है और ज्योतिर्लिंग मंदिर वे स्थान है जहाँ शिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। आज के दिन भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। ये वहाँ मौजूद हैं जहाँ शिव इस प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। चोराबारी ताल से उतरकर हम जा रहे हैं सबसे ऊंचे और प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर की ओर। आकाश और पृथ्वी के मिलन स्थल पर खामोशी से खड़ा ये शिवालय शिव की ज्योति का सबसे अनोखा स्रोत है। ये है केदारनाथ।
मान्यता है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी सेल्फ बॉर्न। इस शब्द से ही शिव को शंभू का नाम मिला। हर साल हजारों तीर्थयात्री शिव शंभू का आशीर्वाद लेने इस मंदिर में आते हैं। लेकिन इस देवभूमि में हमें एक अनोखी परंपरा के बारे में पता चला। उत्तर हिमालय की इस दुर्गम घाटी में मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के कोस्टल कर्नाटका से आते हैं। इसका मूल जानने के लिए हम मिले रावल शिव शंकर लिंगा से। वीरशैव संप्रदाय की जो परंपरा है, जो कर्नाटका से, हाँ, यह है पूजा की परंपरा है। यहाँ पर दक्षिण भारत के जो शुद्ध वीरशैव वीर माहेश्वर जो पंडित होते हैं, यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं। तो एक तरह से ये दक्षिण और उत्तर का एक संगम आप कह सकते हैं। ये परंपरा आज की परंपरा नहीं है, ये शिव की परंपरा है। शिव ने स्वयं उत्तर और दक्षिण को मिलाया और यह भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए स्वयं भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए आचार्यों की परंपरा है। मंदिर के पीछे महान हिंदू फिलोसोफर आदि शंकराचार्य की समाधि है। कहा जाता है कि 8वीं सदी में बुद्धिज्म के उदय से हिंदू धर्म पर खतरा मंडरा रहा था। इस माहौल में आदि शंकराचार्य ने केरल से केदारनाथ तक पैदल यात्रा की और इस मंदिर की तरह कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। साथ में हिंदू धर्म को एक धागे में पिरोने के लिए कई असामान्य प्रथाएं स्थापित की। लेकिन केदारनाथ के इस मंदिर में कुछ भी तो सामान्य नहीं है। विशेषज्ञ इसे आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक कमाल कहते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 1300 और 1900 ईस्वी के बीच करीब 400 वर्ष तक ये मंदिर बर्फ में दफन रहा। इस अवधि को मिनी आइस एज ऑफ द हिमालयाज कहते हैं। रिसर्च की रिपोर्ट से पता चलता है कि हजारों साल पहले इस मंदिर का डिजाइन प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। बट बिलीव इट और नॉट, इसके निर्माण में सीमेंट के तौर पे चूना, गुड़, दाल, राख और अन्य सामग्री का घोल इस्तेमाल किया गया था। 2013 में प्रकृति ने इसकी मजबूती की ठोस परीक्षा ली। पूरा क्षेत्र बाढ़ के कहर से तहस नहस हो गया। बचा रहा तो ये केदारनाथ मंदिर जो उफनते पानी के बीच अडिग खड़ा रहा। इस आपदा के बाद भारत के जाने माने उद्योगपति सज्जन जिंदल ने सरकार के साथ मिलकर इस जगह को रिस्टोर करने का बीड़ा उठाया। तो हुआ ये कि आपदा में जो पीछे हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक नेचुरल डैम बना हुआ और चारों तरफ की पहाड़ियां थी और एक डैम था और चारों तरफ ग्लेशियर्स थे। तो कहते हैं 2-3 दिन पहले से बहुत बारिश हो रही थी वहां पर, वो पूरे इस इलाके और काइंड ऑफ क्लाउड बर्स्ट टाइप का हो रहा। तो ये ग्लेशियर जो है ये लूज होकर और वो पानी के अंदर ग्लेशियर गिरा, तो उसने इतना प्रेशर जनरेट किया कि वो पूरा जो डैम था वो दैट गेव पूरा टूट गया और बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर विद रॉक्स एंड मड केम। तो एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर, वो रोल करते 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 और बिल्कुल मंदिर से करीब 25, 30, 50 फुट पहले रुके वहीं पर। और ये इसको आप कुछ भी कह लीजिए, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन कह लीजिए, नेचुरल प्रोसेस कह लीजिए, कि वो रॉक वहां आकर रुका और उसने मंदिर को पूरा बचा दिया। लेकिन बाकी जो अनप्लान डेवलपमेंट हुई थी पूरी निकल गई, हजारों लोग मर। उस शिला को फिर बाद में लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। भीमशिला शायद इसलिए कि केदारनाथ मंदिर के पीछे महाभारत युद्ध से जुड़ी एक रोचक कहानी है। माना जाता है कि युद्ध के बाद पांडव भाई अपने सगे संबंधियों की हत्या के पापों का प्रायश्चित करके मुक्ति चाहते थे, तो वो शिव की खोज में हिमालय की दिव्य भूमि में पहुंचे। लेकिन शिव की महिमा तो शिव ही जाने। गोत्र हत्या के आरोपी पांडवों की नजरों से ओझल होने के लिए उन्होंने बैल का रूप धारण किया और धरती में समाने लगे। कहते हैं कि भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल रूपी शिव का उभरा हुआ कांधा पकड़कर धरती में समाने से रोक लिया और फिर उनसे मुक्ति याचना की।
मान्यता है कि वही पृष्ठ हिस्सा केदारनाथ के शिवलिंग का स्वरूप है और ये शानदार मंदिर पांडवों ने शिव के सम्मान में यहाँ बनवाया। सोचने की बात है कि जिस शिव के धाम को प्रकृति का प्रकोप नहीं हिला सका और समय नहीं मिटा सका, उस सदाशिव महायोगी को गृहस्थ जीवन के धर्म में किसने झुका लिया? ये जानने के लिए हम केदारनाथ धाम से उतरकर उत्तराखंड के सोनप्रयाग में एक छोटे से गांव की ओर निकल पड़े हैं। यहाँ जहाँ मंदाकिनी और सोनगंगा का संगम होता है, एक शाश्वत अग्नि की लौ ने एक दिलकश कहानी को जीवित रखा हुआ है। 3 युग पहले की बात है और इसलिए इस जगह का नाम भी त्रियुगी नारायण है। पर्वतराज हिमवन की बेटी पार्वती शिव के तपस्वी रूप से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने शिव को पाने के लिए शिव के समान बनने का संकल्प लिया। कठोर तपस्या करके उन्होंने शक्ति का रूप धरा। लेकिन जब शिव प्रसन्न होकर शक्ति का हाथ मांगने आए तो सब दंग रह गए। मैं इस वक्त त्रियुगी नारायण मंदिर के प्रांगण में हूँ। कहते हैं यहाँ एक विशाल मंडप सजा था, लेकिन बारात जो आई वो कुछ अद्भुत सी थी। बैल पे सवार, शरीर पे भस्म मले हुए और गर्दन पे सांप लपेटे हुए शिव जी आए और उनके साथ भूत, पिशाच और हर तरह के लोग बारात में शामिल थे। हम मिलने जा रहे हैं रंजना नेगी से, जो यहाँ की निवासी हैं। लेकिन रंजना एक वेडिंग प्लानर भी हैं। हम इनसे इस मेड इन हेवन वाली जोड़ी के बारे में और पता करना चाहते हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने 60,000 वर्षों तक शिव आराधना की। जब बारात चल के आई महाराज हिमाचल के यहाँ, वो एकदम हतप्रत रह गए कि ये कैसा दूल्हा है। उन्होंने पहली बार शिव जी को देखा था शायद रामचरितमानस के अनुसार, तो उनका मन दुखी हुआ कि हमारी बेटी तो महलों में पली बड़ी है, लेकिन ये कैसे भूत पिशाच से दिखने वाले महादेव को हम अपनी बेटी दे दें। फिर जैसे तैसे पार्वती ने अपने माता पिता को मनाया और फिर उसके बाद उनका स्वागत हुआ। तो यहीं पर इसी स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। स्थानीय मान्यता के अनुसार त्रियुगी नारायण मंदिर में आज भी वो अग्नि जल रही है जो शिव पार्वती के वैवाहिक बंधन की गवाह रही है और हजारों साल से जल रही इस अखंड ज्योति को साक्षी मानकर विवाह करने वाले आज भी हैं। जैसे शिवरात्रि है तो शिवरात्रि के दिन स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी, तो उस दिन को बहुत शुभ अवसर माना जाता है। तो यहाँ पे उस दिन लगभग 24-25 शादियाँ एक दिन में हो जाती हैं। एक ही दिन में? हाँ। ये एक तरह से एक डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट भी बन जाती है। हाँ जी, लोग अपनी जैसे 25वीं एनिवर्सरी 50वीं एनिवर्सरी मनाने भी लोग आते हैं। लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि जो शिव हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के एकांत में तृप्त थे, उस शिव को पारिवारिक जीवन की जरूरत क्यों महसूस हुई? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं मिलने जा रहा हूँ नीलिमा चिटगोपेकर से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और शिव और शक्ति पे कई किताबें लिख चुकी हैं। शिव जी की जहाँ तक बात है, वो ही स्टार्टेड ऑफ बाय बीइंग एन एंग्री यंग मैन। उसके बाद वो आदि योगी बन गए और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था शादी में। लेकिन इस तरह से आप सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था शादीशुदा होना। और ये भी देखा जाता था कि अगर कोई बहुत बड़े भगवान है तो उनको अपनी कंसोर्ट, उनको अपनी स्पाउस जरूरी है। ये सब एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है। बाय एंड बाय जैसे जैसे लोग ब्राह्मणाइज हो रहे हैं, आर्यनाइज हो रहे हैं, जब उनका मिलन हो जाता है तो उनकी गॉड्स भी मिल जाते हैं। नीलिमा के रिसर्च के अनुसार शिव की कथा में पार्वती का जुड़ना समाज के मिश्रण का नतीजा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे लेजेंड्स में उन दोनों का रिश्ता काफी प्रोग्रेसिव दर्शाया गया है। So there are beautiful stories of equality between the two of them when they're love making, when they're playing chaucer, वो लोग बोर्ड गेम्स खेलते हैं, वो लोग स्विमिंग जाते हैं, वो नंदी के ऊपर सवार होकर हम लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं घूमने के लिए, वो नंदी पे जाते हैं। तो इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एक इक्वालिटी है, एक इक्वालिटी है। शिव पार्वती के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ब्यूटीफुल है एंड वेरी रोमांटिक। लेकिन फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन की बात फिर से आ जाती है
रोमांस भी है, लेकिन शिव जी को कई बार तपस्या करना है, एकांत रहना है। उनका जो बेसिक नेचर था, इट वाज टू बी अलोन। ही वांटेड टू बी अलोन एंड ही नीडेड टू बी अलोन। आप विष्णु को बोलते प्रिजर्वर हैं, लेकिन जब भी प्रॉब्लम हुआ है शिव जी को बुलाया गया। समुद्र मंथन जब होता है, जब कालकूट निकल के आता है, हल आता है, पॉइजन आता है, किसको बुलाया जाता है? शिव जी को बुलाया जाता है। वो स्वॉलो करते हैं पूरा। ये एनर्जी संभालने के लिए उनको तपस्या करना पड़ेगा। उनको बार बार दुनिया चलाने के लिए अकेले रहना पड़ता है माउंटेन्स में। वो अपने एनर्जी को फिर से लेते हैं मेडिटेशन से, तपस करके। वो छोड़ के चले जाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है शादी में। ही इज द रिलक्टेंट फैमिली मैन। पर सोचने की बात यह है कि अगर शिव पारिवारिक बंधनों से दूर रहना चाहते थे, तो उनका ये परम प्रिय परिवार कैसे बना? He was clearly a family man. पुराणों में जो मैंने पढ़ा है, लिंग पुराण है, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, तो ये कहा जाता है पुराणों में कि शिव पार्वती की जब शादी हो गई तो उनका जो लव मेकिंग था वो हजारों साल चला। तो आखिर थे वो सबसे पावरफुल महादेव थे वो, एंड शी इज ऑल्सो महादेवी, सो दे वुड मेक लव इन कैलाश। तो ये लिखा जाता है कि बहुत थंडर था, लाउड नॉइज था, पूरा दुनिया हिल रही थी, और सारे जो देवताएं थे वो सारे घबराने लगे कि अगर इतना पावरफुल डेटीज दोनों में इतने पावरफुल है, उनका बच्चा होगा तो हमें भी खत्म कर देंगे। और जाके उनका लव मेकिंग को उन्होंने इंटरप्ट किया। एंड व्हेन शिवा गेट्स इंटरप्टेड कहा जाता है कि हिज सीमन इट जस्ट फेल आउट एंड इट वाज डिफरेंट पीपल हु हैड टू कैरी इट ultimately, and we hear that Agni carried it. It was too hot for him, it was too fiery, it was too powerful for him. Then we hear that somebody else carried it, and ultimately Ganga also carried it. That's why Kartikeya is also called Gangeya, and his name is also Skanda because of the semen of Shiva. तो कार्तिकेय का जन्म शिव के तेज और ऊर्जा का प्रतीक है। फिर गणेश की उत्पत्ति के पीछे क्या कहानी है? कहते हैं शिव कैलाश पर साधना करने चले गए थे। अकेलेपन में पार्वती ने मिट्टी का एक बच्चा बनाया और उसमें जान फूंक दी। ये था विनायक। कुछ साल बाद एक दिन जब वो स्नान के लिए गईं, तो विनायक को द्वार पर पहरा देने को कहा। उसी समय शिव वापस आ गए। द्वारपाल बने विनायक ने अपना धर्म निभाते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोध में शिव ने जिद्दी बच्चे का सर काट दिया। अपने मानस पुत्र की मौत पर पार्वती बिलखने लगी। शिव को पश्चाताप हुआ और गुजरते हुए हाथी का सर काटकर बच्चे को लगाया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे को गणपति का नाम देकर शिव ने अपने पिता होने का धर्म स्वीकारा। पर क्या आप जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश के अलावा शिव पार्वती की एक और संतान थी? जब शिव अनजाने में अपने बेटे का सर काट रहे थे, तो नमक के बोरी के पीछे एक गवाह कांप रही थी। वो थी शिव और पार्वती की बेटी अशोक सुंदरी। लेकिन अशोक सुंदरी का जन्म कब और कैसे हुआ? पद्म पुराण के अनुसार एक दिन शिव और पार्वती नंदन वन में भ्रमण करते हुए कल्प वृक्ष के नीचे आ पहुंचे, जो कि इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध था। शिव के कैलाश प्रवास के दौरान शोक में डूबी पार्वती ने एक बेटी की इच्छा व्यक्त की और कल्प वृक्ष ने उन्हें पुत्री दे दी। शिव ने उसे अशोक सुंदरी नाम दिया, अशोक, जो शोक को दूर करती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि शिव पार्वती की तीनों संतान दिव्य माध्यम से पैदा हुए। Not one of them was born from the womb of their mother. नॉर्दर्न हिमालयस की श्रृंखला से अब हम भारत के उत्तर पूर्व हिमालय की ओर जा रहे हैं। इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। हमारी मंजिल त्रिपुरा है। ये चतुर्दश देवता यानी 14 देवी देवताओं की भूमि मानी जाती है। त्रिपुरा के कैपिटल अगरतला से 150 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक अद्भुत स्थल है, जो सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। This is the mysterious mountain of the lost faces. कई वर्षों से रिसर्चर्स इस साइट के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन विशाल कार्विंग्स को किसने बनाया और इनके पीछे क्या कहानी है?
मान्यताओं के अनुसार शिव जी 99,99,999 देवी देवताओं के साथ काशी यात्रा पर निकले थे। रात हो गई थी तो यहाँ पर विश्राम किया। सुबह जब निकलने की शुभ घड़ी आई तो सिर्फ शिव जी तैयार थे, बाकी देवी देवता सो रहे थे। क्रोध में आकर शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि वो पत्थर बन जाएं। इस जगह को ऊनाकोटी कहा जाता है, यानी 1 करोड़ में से 1 कम। मान्यताएं अपनी जगह सही हैं, लेकिन देवी देवताओं की इन छवियों से हमें लोकल कल्चर की हिस्ट्री का पता चलता है। यहाँ शिव का आकार बिल्कुल अलग है। ये मूर्तियां ये भी बताती हैं कि 8वीं से 9वीं सदी के दौरान नॉर्थ ईस्ट के इलाके में क्रिश्चियनिटी आने से पहले हिंदू धर्म की जड़ें गहरी थीं और शिव यहाँ की जिंदगी का हिस्सा थे। ऊनाकोटी से निकलते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि जहाँ जहाँ भी सभ्यताएं बसी हैं, वहाँ किसी न किसी रूप में शिव की मौजूदगी रही है। लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता मोहनजोदारो की खुदाई में भी एक मुहर मिली, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट पशुपति शिव की आकृति मानते हैं। समय के सफर में कई सभ्यताएं मिट गईं, लेकिन भारत में एक ऐसा प्राचीन शहर है which is said to be one of the world's oldest continually inhabited cities, वाराणसी। काशी के बिना शिव की गाथा अधूरी है और शायद इसी कारण यहाँ की मिट्टी से लेकर हवा तक में उनकी मौजूदगी महसूस होती है। काशी यानी लुमिनस, मेरे बचपन का शहर है ये, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है। इन गलियों घाटों ने, मंदिरों ने, शिव के श्लोकों ने मेरे विचारों को पाला है। मैं आज भी यहाँ लिखने आता हूँ। लेकिन जब शिव पहली बार काशी आए तो उनके हाथों में ब्रह्मा का कटा हुआ सर चिपका हुआ था, जो छूट ही नहीं रहा था। पुराणों के अनुसार जब ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों उसका आदि और अंत ढूंढने के लिए निकल पड़े। लंबे समय बाद विष्णु पाताल लोक से नाकाम लौट आए, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोलकर दावा किया कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का ऊपरी सिरा ढूंढ लिया है। शिव इस झूठ से क्रोधित हुए और ब्रह्मा का एक सर काट दिया, लेकिन अब उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा का सर उनके हाथ से चिपक गया, जिसके प्रायश्चित के लिए शिव को नग्न भिखारी के रूप में तीनों लोग घूमना पड़ा। तो प्रश्न ये उठता है, शिव जी तो महादेव हैं, उन्हें प्रायश्चित क्यों करना पड़ा? आखिरकार वो तो ब्रह्मा को अपने गलत काम के लिए दंड दे रहे थे। उसका उत्तर ये है कि ब्रह्मांड के नियम सभी पर समान रूप से लागू हैं और भगवान को भी अपने कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शिव जी ब्रह्मा का सर लिए पूरे ब्रह्मांड घूमते रहे, लेकिन उन्हें राहत कहीं नहीं मिली। एक दिन वे धरती पर उतरे तो एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा का सर उनके हाथ से अलग होकर गिर गया। शिव जी को एहसास हुआ कि ये भूमि मोक्ष प्रदान करती है। मान्यताओं की माने तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये वही मोक्षदायिनी भूमि है जहाँ शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। शायद इसलिए आज तक काशी को लिबरेशन या मुक्ति स्थान माना जाता है। हम मिल रहे हैं डॉक्टर वीएन मिश्रा से, जो आईआईटी बीएचयू में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा संकट मोचन के महंत भी हैं। और तो और इनका निवास उसी घर में है जहां तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। तो वो जितना काशी में रहते हैं, उतना ही काशी इनमें रहती है। देखिए, हम लोगों की मान्यता ये है कि काशी जो है शिव जी की ड्वेलिंग स्पेस है। ये प्लेस जो है एकेडमिक्स का प्लेस है, विद्या की नगरी है, विद्या का खान है। यहाँ कम से कम जैन के 4 तीर्थंकर का बर्थ प्लेस है। मुस्लिम के दोनों सेक्ट है। 33 करोड़ देवताओं को भी यहाँ पर सबका अपना अपना स्थान है। इसीलिए कहा गया कि दिस इज द स्पिरिचुअल कैपिटल। और ये देखिए 84 घाटों की श्रृंखला है, तो ये 80 संगमेश्वर हैं। तो ये जो वाराणसी नाम डिराइव किया गया है, वरुणा और 80,
गंगा के 2 ट्रिब्यूटरीज है बनारस में, एक्सट्रीम साउथ में असी और एक्सट्रीम नॉर्थ में वरुणा। एक का तो है कि वो सिन आपके में कुछ आने नहीं देगा, ठीक है, और असी जो है वो नासी है, वो उसका एकदम सत्यानाश कर देगा। जैसे द टाइम यू एंटर इनटू काशी, व्हाटएवर सिन यू हैव क्रिएटेड इट विल बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए शायद काशी को मुक्ति नगरी कहा जाता है। तो ये परंपरा कहाँ से आई कि ये मुक्ति नगरी है? नहीं, ये तो शिव जी की ब्लेसिंग है कि जो भी प्राणी यहाँ अगर शरीर छोड़ता है तो एक तो ये कहा गया काशी में कंकड़ कंकड़ शिव है, और जितने इंडिविजुअल हैं दे आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ भगवान शिव। तो भगवान शिव उसको साल्वेशन प्रोवाइड करते हैं, लिबरेशन देते हैं उसको। तो ये शिव जी का ही वरदान है कि ये स्पेस का इतना महिमा है। हियर डेथ इज सेलिब्रेटेड। जिंदगी भर हम मृत्यु की कल्पना से डरते हैं, उसके साए में जीते हैं और सहम कर रहते हैं, लेकिन काशी में हम उसे नए नजरिए से देख रहे हैं। शायद ये दुनिया की अकेली नगरी है जहां मृत्यु का जश्न मनाया जाता है, क्योंकि यह पुनर्जन्म के नित्य चक्र से आजादी दिलाती है। द अल्टीमेट गोल फॉर हिंदूज। इन्हीं विचारों के साथ हम तलाश में निकले हैं मुक्ति भवन की, एक ऐसा अद्भुत गेस्ट हाउस जहां लोग मेहमान नवाजी के लिए नहीं बल्कि मुक्ति के लिए आते हैं। They actually check in to die. कालीकांत दुबे यहाँ के केयरटेकर हैं। काशी खंड में बाबा विश्वनाथ के हृदय स्थल पर इस भवन का निर्माण है। यहाँ जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है वो वैकुंठ के धाम जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए हमारे यहाँ लोग आते हैं और बाहर से आते हैं, तेलंगाना से, विजयवाड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हर स्टेट से लोग आते हैं। समस्त भारतवर्ष से? जी। भवन के नियम सरल है। मोक्षार्थी के पास मरने के लिए केवल 15 दिन का समय है। उनकी देखभाल परिवार की जिम्मेदारी होती है। भवन उन्हें केवल शांति से जाने का वातावरण देता है। तो यहाँ पर व्यवस्था 15 दिन के लिए ही मोक्षार्थी को रखने के लिए, उससे अधिक यदि उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार होगी तो निवेदन किया जाएगा पुनः घर जाने के लिए। तो भैया जी, आपने सुना तो होगा, क्योंकि पश्चिमी देशों में मृत्यु को देखने का नजरिया ही अलग है, भय के नजरिए से देखा जाता है। ये हमारे भारत देश में अलग है। मृत्यु सत्य है, अटल है, और हमारे काशी के अंदर जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जिनकी उम्र 100 से ऊपर हो जाती, उसके लिए तो यहाँ से बैंड बाजा भी बजा करके मणिकर्णिका का श्मशान घाट लोग जाते हैं। मौत यहाँ सहज है, आजादी है। ये भवन जीवन और मुक्ति के बीच का द्वार है, और माना जाता है कि अपने दर पर खड़े भक्तों को काशी के विश्वनाथ कभी निराश नहीं करते। काशी के विश्वनाथ की खोज में मैं पहुंचा हूं इस भव्य मंदिर में, जहां वो शान से विराजते हैं एज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ का शिवलिंग भी स्वयंभू है, यानी सेल्फ बॉर्न। इंटरेस्टिंगली फिजिक्स में शिवलिंग का सिलिंड्रिकल आकार गूंज यानी रेजोनेंस को बढ़ावा देता है। कहते हैं कि मंत्रों का जाप इस आकार के साथ मिलकर वाइब्रेशंस पैदा करता है और मंदिर में स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है। विश्वनाथ का ये ज्योतिर्लिंग मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। लेकिन काशी में शिव जी का एक दूसरा अनोखा रूप भी है, विश्वनाथ से काफी अलग। काशी का इतिहास कहता है कि काल भैरव की अनुमति के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। सरकारी अधिकारी भी अपना कार्यकाल शुरू करने के पहले यहाँ आते हैं उन्हें प्रणाम करने। जहाँ काशी में विश्वनाथ राजा हैं, वहीं काल भैरव नगर के राज्यपाल हैं। तो काशी की भूल भुलैया से होते हुए हम पहुंच चुके हैं काल भैरव के द्वार पर। चेहरे पे क्रोध, आंखों में ज्वाला, गले में नरमुंड की माला और कुत्ते की सवारी, वो भी काला। ये भी क्या शिव है? लेकिन इस मंदिर की एक प्रथा से हम चौंक गए। काल भैरव के द्वार पर मदिरा चढ़ाई जाती है। मदिरा इसलिए चढ़ाई जाती है कि यहाँ 3 प्रकार से पूजा होता है। जब आप अवघड़ी पूजा में जाते हैं तो वहां मांस मदिरा का सारा प्रयोग होता है।
तो जब आप उस हिसाब से पूजा करते हैं तो बाबा उसको भी ग्रहण करते हैं, भेदभाव नहीं करते। बाबा सबको आशीर्वाद देते हैं। से कोई आया, हाँ, जो भी मन से आया उसका कल्याण करते हैं। और आप जिस मन से जिस तरह भी बाबा को याद करें, बाबा आपके साथ है। बाबा क्या सब कुछ स्वीकार करते हैं? पारंपरिक तांत्रिक अनुष्ठानों के अनुसार काल भैरव को पंच तत्व चढ़ाए जाते थे। मदिरा या अल्कोहल, मांस यानी मीट, मत्स्य और फिश, मुद्रा यानी ग्रेन और मैथुन विच इज कॉपुलेशन। लेकिन आज के दिन केवल मदिरा चढ़ाई जाती है। पंडित जी, अगर कोई काशी के बाहर से आया है तो अगर वो पूछना चाहे कि विश्वनाथ जी और काल भैरव जी में फर्क क्या? काल भैरव जी और विश्वनाथ जी दोनों एक है, क्योंकि ये शिव के ही अवतार है। भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है और क्रोध से उत्पत्ति बाबा काल भैरव की होती है। और इसीलिए काशी में कहा जाता है कि काशी में जो भी आता है तो जो काल भैरव का दर्शन नहीं करता उसको काशी का पुण्य नहीं मिलता। तो काशी के बाहर जो भी चले, काशी में बाबा काल भैरव का ही चलेगा, क्योंकि भैया इनसे बड़ा यहाँ कोई नहीं है। क्योंकि काशी एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पे लोग घूमने के लिए तो आते हैं, यहाँ मुक्ति के लिए भी आते हैं। आप ऑल वर्ल्ड में कहीं लोग मुक्ति के लिए नहीं जाते, पर काशी में लोग मुक्ति के लिए आते हैं। ये बाबा का चमत्कार है। वाह। ओम काल भैरवाय नमः। काल भैरव के धाम से निकलकर काशी की सड़कों पर मुझे अचानक दिखा एक अद्भुत नजारा। सामने से गुजर रही है एक गजब की बारात। मानो या ना मानो, ये है शिव की बारात। परंपरा के तहत महाशिवरात्रि पर स्थानीय कलाकार भूत प्रेत, साधु अघोरी, दानव और देवताओं का रूप धारण कर शिव पार्वती के मिलन का जश्न मनाते हैं। आज भी ये बारात शिव की आइडियोलॉजी का प्रतीक है। जिसका कोई नहीं उसका शिव है। बारात के जश्न से निकलकर हम जा रहे हैं शमशान की खामोशी की तरफ। जन्म और मृत्यु के द्वार पर जलती चिताओं के बीच काशी के मशहूर मणिकर्णिका घाट के पास आज भी रहते हैं कुछ रहस्यमय लोग, अघोरी। कौन है ये जो समाज के नियमों से दूर मुर्दा घाट के अंधेरों में रहते हैं? इनके बारे में और जानने के लिए हम मिल रहे हैं मयूर कालबाग से, जिन्होंने इस विचित्र समुदाय पर 2 किताबें लिखी हैं। कई लोग समझते हैं कि जो अघोरी बाबा हैं वो क्रिमेशन घाट, शमशान घाट में रहते हैं, भस्म जो है लगाते हैं। अघोरी साधुज यहाँ पे रहते हैं लेकिन अपनी साधना करते हैं यहाँ पे। देयर इज अ रीजन, एक कारण है जिस वजह से वो इस स्मशान भूमि में बैठते हैं। आई हैव सीन अघोरी सिटिंग ऑन अ डेड बॉडी एंड परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स, तंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं स्पिरिचुअल, जो हमें पता ही नहीं है। बट मूलतः अघोरीज आर शिव भक्त्स। और साधु होने के लिए आपको सिर्फ जप मंत्र साधना करने की जरूरत होती है। और ये जो एक प्रथा है, मतलब इनकी जो परंपरा है वो बहुत कठिन है हमारे लिए। तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? उनके अघोरी जो संप्रदाय है, शुरुआत कहाँ से हुई? उनकी मेन प्रथाएं क्या हैं? अघोरी साधना होती है, अघोरियों के गुरु होते हैं, लोगों को पता नहीं है। वो कहते ना अलख निरंजन, तो वो क्या है? तो मैंने वो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज लख। अलख मतलब जो विदाउट एनी ब्लेमिश, प्योर होता है। और निरंजन इज अनदर वर्ड फॉर शिवा। तो वो उस तरीके से अलग निरंजन बोलते हैं। लेकिन अघोरी अलग हमसे है बिकॉज उनमें डर ही नहीं है। बिकॉज शिव प्राप्त करने के लिए, शिव शक्ति और शिव बनने के लिए वो ये साधना करते हैं जहां पे देयर फियर गेट्स टेस्टेड। दे सिट ऑन जो बर्न बॉडी होती है ना, एश, उसके ऊपर बैठ के, एंड
पीपल थिंक ये क्या है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं. नो, इट इज अ वे ऑफ एब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम दैट सोल. मणिकर्णिका दुनिया का अकेला ऐसा स्थान है जहां रात्रि के चारों पहर चिताएं जलती हैं. इट्स कॉल्ड द महाशमशान. कहते हैं पहली सदी से अब तक यह अंतिम संस्कार की अग्नि कभी नहीं बुझी. हिंदू मान्यता अनुसार अग्नि के स्पर्श से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है. अघोरी इस क्षण की जीवन शक्ति को साधना के लिए उपयोग करते हैं. स्पिरिचुअल जो एक व्यक्ति होता है या होती है, वो डेथ को ना, दे लुक एट मृत्यु एज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ द सोल फ्रॉम दिस बॉडी टू द नेक्स्ट बॉडी. और हर एक का एक टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होता है. इसलिए मणिकर्णिका घाट पे लोग आके क्रिमेशन करते हैं, बिकॉज इट इज टू गाइड द सोल टुवर्ड्स अ वेरी स्पिरिचुअल प्योर बॉडी. फाइनली एक बात बताता हूं, वो है the chanting of towards Shiva. For example, जटा कटा ही संभ्रमन भ्रमन निलंफनिर झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम ममा. ये जब भी मैं सुनता था, वो धगत धगत अंदर धगत धगत होता था. और रावण ने लिखा था इसको. द अल्टीमेट शिव भक्त. इसी बात पे नमः पार्वती पते हर हर महादेव. हजारों वर्षों से काशी शहर भारत भर से तीर्थ यात्रियों और साधकों को आकर्षित कर रहा है. यहाँ का सवेरा मन में आस्था भरता है और शाम गंगा आरती में डूबकर झिलमिलाती है. यहाँ की हवा में एक आनंद है, एक लय है. काशी हर किसी को अपने सुर में ढाल देता है. शायद इसलिए कहते हैं काशी के कंकर सब शिव शंकर. हिमालय से लेकर काशी तक इस यात्रा में मैंने शिव के कई रूप देखे. मेरी नजरों में ही इज अ मोस्ट डेमोक्रेटिक गॉड, जो भक्तों के अनुसार अपने रूप बदलते हैं, स्त्री का अति सम्मान करते हैं और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते. पर जैसे मैं अपनी खोज में आगे बढ़ा, शिव के रहस्य गहराते गए. भारत की सीमा पार बुद्ध की भूमि में भी मुझे मिले शिव की मौजूदगी के स्पष्ट निशान. उज्जैन में आई डिस्कवर्ड ही इज द सुप्रीम मास्टर ऑफ टाइम. क्या है एलोरा के कैलाश टेम्पल के राज, और महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में शिव कैसे बने मुसलमानों के मल्लू खान. Come with me as we continue to unravel the legends of Shiva.